हेलो व्यूअर्स, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। एक्सरसाइज 1.3 में नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ तीन एक्सप्रेशन है, उसमें हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकेंट और इंडेक्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 एग्जांपल हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे ये जो 3 हमारे पास गिवन है ये इसका इंडेक्स है और ये जो 5 है ये इसकी रेडिकेंड है। ठीक है, सिंपली ये दोनों हमारे पास आइडेंटिफाई सिर्फ करने थे। नंबर 2 एक्सप्रेशन है फोर्थ रूट ऑफ एक्स अपान वाई। यहाँ पे ये जो 4 है ये इसकी इंडेक्स है और एक्स अपान वाई कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है वो इसका रेडिकेंड है। ओके, नंबर 3 हमारे पास गिवन है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। यहाँ पे ये 5 है ये इसकी इंडेक्स है और ये जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर वाई जेड ये कंप्लीटली रेडिकेंड है। इसको हम बोलेंगे रेडिकेंड। सिर्फ हमने आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि रेडिकेंड और इंडेक्स कौन कौन से हैं और क्या क्या है। अभी हम नंबर 2 सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में गिवन है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, रेडिकल से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करनी है। सबसे पहले है √3/4। अब यहाँ पे देखें इंडेक्स वाली जगह पे कुछ भी गिवन हमारे पास नहीं है, तो अगर जब भी इंडेक्स वाली जगह पे कुछ भी गिवन ना हो तो हम अंडरस्टूड करते हैं कि वहां पे इंडेक्स जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स हो गया 2। अब जब भी हम इसको रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बेस लिख लेते हैं एज इट, जैसे हमारे पास गिवन है। बेस है हमारे पास या रेडिकेंड है हमारे पास 3/4। अब इंडेक्स को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। इंडेक्स हमारे पास 2 है तो ये बन जाएगा 1/2। ये सिंपली हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो √3/4 इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्म होगा 3/4 होल पावर 1/2 होगा। नंबर 2 में रेडिकल फॉर्म गिवन है √x/y होल पावर 5। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ए रेडिकल लिखेंगे एज इट, जैसे हमारे पास गिवन है x/y होल पावर 5। अभी इसको इंडेक्स को पावर में कन्वर्ट करना है। इंडेक्स जो है वहां पे 2 है, कोई भी गिवन नहीं है मतलब 2 है, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 कन्वर्ट हो गया 1/2 में। इस दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये होगा x/y होल पावर 5/2 होगा। तो ये सिंपली इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। नंबर 2 के बाद 3 और 4 को हम स्किप करते हैं क्योंकि वो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 में हमारे पास गिवन है 9th रूट ऑफ 27। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि जो भी इंडेक्स होगा वो उसका रूट होगा। मतलब अगर इंडेक्स 2 है तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट, इंडेक्स 3 है तो उसको बोलेंगे हम क्यूब रूट, इंडेक्स 4 है तो उसको बोलेंगे हम फोर्थ रूट, यहाँ पे इंडेक्स 9 है तो इसको बोलेंगे हम 9th रूट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सिंपली ये 27 लिखेंगे, जो हमारे पास रेडिकेंड गिवन है एज इट वही लिखेंगे। अब इंडेक्स को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। इंडेक्स 9 है तो ये हो जाएगा 1/9। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 27 को 3 बेस देके 3 क्यूब का कर सकते हैं। जैसे 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब होल पावर 1/9 हम सेम लिखेंगे। अब 3 और 1/9 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा 3 होल पावर 3 इंटू 1/9। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 3 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3 होल पावर 1/3 हो गया। ये 9th रूट ऑफ 27 लास्ट में बराबर आया 3 होल पावर 1/3 के। अब यहाँ पे हम 27 होल पावर 1/9 भी सिंपली हम लिख सकते थे, पर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 होल 1/3। नंबर 5 के बाद हम डायरेक्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। बीच में जो 6, 7 और 8 नंबर वाले न्यूमेरिकल से वो इजी है। अगर फिर भी अब लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वो हम इसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। तो नंबर 9 में हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ 4/3। तो सिंपली पहले हम 4/3 रेडिकेंड सेम लिखेंगे, उसके बाद जो इंडेक्स है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें। इंडेक्स 3 है तो इसका एक्सपोनेंट होगा 1/3। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 4/3 होल पावर 1/3।
अब ये था रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंट को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, उसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। नंबर 1 है हमारे पास 5 क्यूब होल पावर 1/7। अब जब भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी 5 होल पावर 3/7। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। अब जब हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बेस को रेडिकल में लिखेंगे। यहाँ पे बेस है हमारे पास 5, उसको हमने रेडिकल में लिख लिया, 5 आ गया। अब देखें एक्सपोनेंट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन गिवन है उसका जो न्यूमरेटर होगा वो बेस का पावर होगा, ये होगा बेस का पावर। न्यूमरेटर में 3 है तो ये 5 का पावर 3 आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में उसको हम इंडेक्स में कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा वो इंडेक्स बन जाएगा, ये हो जाएगा 7th रूट ऑफ 5 क्यूब। और न्यूमेरिकल देखें यहाँ पे है a b पावर -2 होल पावर 1/3। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, जो होल पावर 1/3 है वो a का पावर भी है और b का पावर भी है, और b का ऑलरेडी एक और पावर भी है -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बी पावर -1/2 ये बेस है, इसको हम रेडिकल में लिख लेते हैं। अब देखें जो एक्सपोनेंट में एक फ्रैक्शन गिवन है, एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में होगा वो इस बेस का पावर होगा, मतलब होल पावर 1 होगा। होल पावर 1 देने की कोई भी जरूरत नहीं होती। और जो एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में होगा वो इंडेक्स बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंडेक्स। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए बी पावर -2। नंबर 3 में है 5/7 होल क्यूब होल पावर 5/7। अब देखिए यहाँ पे एक बेस पे दो अलग किस्म के पावर से, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा 5/7 होल पावर 3 इंटू 5/7। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये होगा 5/7 होल पावर 15/7, ये पावर बन जाएगा 5/7 होल पावर 15/7। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में, तो सबसे पहले हम रेडिकल में बेस लिखेंगे 5/7, और एक्सपोनेंट में जो न्यूमरेटर में होगा वो बेस का पावर होगा। न्यूमरेटर में 15 है तो वो बेस का पावर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में वो इंडेक्स बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 है तो वो इंडेक्स बन जाएगा। ये फाइनल हमारे पास आंसर आया 7th रूट ऑफ 5/7 होल पावर 15। तो देखिए नंबर 4 में है b/a होल पावर -m/2। अब इसमें एक चीज डिफरेंट है कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, तो जब भी हम हमारे पास अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे, जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है उसको हम रिवर्स कर देंगे सिंपली, तो ये बन जाएगा a/b होल पावर m/2। ओके, सिंपली हमने फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया, b नीचे आ गया, a ऊपर चला गया, तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। अब इसको हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेस लिखेंगे √a/b। अब जो एक्सपोनेंट में न्यूमरेटर में है वो इस बेस का पावर बन जाएगा, पावर m, और जो डिनोमिनेटर में वो इंडेक्स बन जाएगा, इंडेक्स होगा 2। इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे पास अंडरस्टूड होती है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, √a/b होल पावर m। इस पार्ट 3 में लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है 11/13 इंटू 12/13 होल पावर 1/5। अब इसको हम आप पे छोड़ देते हैं कि आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर हमें कमेंट्स में मेंशन कर दें। तो ये प्लेलिस्ट हमारी कंटिन्यू है, इसके लेक्चर्स हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे 9th क्लास के सिंध बोर्ड के। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।